हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का जो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के, सभी का चैनल पर स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं और कल जिनका इंग्लिश का पेपर है, सभी हिंदी मिरर चैनल से जुड़ जाइए। और आपके लिए विथ सिलेबस हम जो है कंटेंट लेकर आए हैं। पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपका हम पेपर लेकर आए हैं 18 और 19 का प्रीवियस पेपर, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कल आपका किस तरह से पेपर आने वाला है। चलिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। कल एजुकेशन की भी आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी और संस्कृत की भी तैयारी कराएंगे। और साथ में एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए। लाइक जो है रुकने नहीं चाहिए, जितने व्यूज़ हैं उतने ही लाइक। जैसे ही आप वीडियो देखना शुरू करते हैं एक लाइक कर दिया कीजिए और साथ में शेयर कीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंचे और आपके जैसे यूज़फुल है दूसरे के लिए भी ये यूज़फुल साबित हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए। क्वेरीज सेंड करते रहिए अपनी कमेंट बॉक्स में। और आप बीए जो है आपका अभी फर्स्ट ईयर है, तो आप हमसे सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक भी जुड़े रहें, क्योंकि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की तैयारी हम हर साल ही कराते हैं और सेमेस्टर में कराते हैं। ठीक है, क्योंकि मास्टर में जो चलता है वो सेमेस्टर चलता है, और सेमेस्टर का मतलब आपका जो है समर है। विंटर के भी स्टूडेंट हैं उनकी भी कराते हैं। आपने जो है ओल्ड वीडियोज़ भी देखी होंगी हिंदी मिरर पर, तो ऐसे ही बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले पेपर आपका जो सेकंड पेपर है, पेपर का नाम का आपको पता ही है, एडवांस रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। अब इसमें जो यूनिट है, कौन कौन सी यूनिट है पहले उनको देख लेते हैं। ब्लॉक 1 में आपकी 4 यूनिट है, जिसमें साउंड पैटर्न है, स्माइल एंड मेटाफोर है। बाकी यहाँ पर जो है ब्लॉक 2 में आपका यूज़ ऑफ पैरासल वर्ब्स है। फिर यहाँ पर यूनिट 7 में आपका 7 यूनिट आप देखिए। फिर यहाँ पर 8 यूनिट में जो आपका टॉपिक है रिक्वेस्ट ऑफर्स का है। फिर यहाँ पर ब्लॉक 3 में आपका बेसिस ऑफ ऐसे राइटिंग है। अब यहाँ पर जो राइटिंग है, क्योंकि ये आपका जो फर्स्ट पेपर था वो भी आपका ग्रामेटिकल था, अब जो सेकंड पेपर है ये भी कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल आपका पेपर है। तो मुझे लगता है इस वाले पेपर में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आपका पेपर फर्स्ट गया है। एक तो मैं आपको बता देती हूँ कौन सी यूनिट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। हम सारी यूनिट तो नहीं बताएंगे कौन कौन सी हैं। मैं यूनिट्स के सारे जो है टॉपिक वो ये नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ अब आपको यही बता देती हूँ आपके लिए कौन कौन सा टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। एक तो आप ये वाला पैटर्न पढ़ लीजिए, एक ये पढ़ लीजिए मेटाफोर वाला। फिर यहाँ पर आप सेकंड ब्लॉक में आप क्या पढ़ोगे, यूनिट 5 पढ़ लीजिए यहाँ से, और 8 यूनिट कर लीजिए। बाकी जब हम 18 19 आपका जब पेपर कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस यूनिट से ज़्यादा पोर्शन पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, और मुझे लगता है जो पोर्शन हम आपका बताते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तो ऐसे राइटिंग का कर लीजिए। अब यहाँ पर एक नैरेटिव वाला कर लीजिए, नैरेटिव भी ज़्यादा बहुत पूछा जाता है। और एक आप यहाँ डिस्क्रिप्टिव भी कर सकते हो। 3 टॉपिक यहाँ से कर लीजिए। अब यहाँ पर ब्लॉक 4 में यूनिट 14 में आप क्या कर सकते हो, इंट्रोडक्शन ऑफिशियल एंड बिजनेस राइटिंग कर लीजिए। अब यहाँ पर आप 16 यूनिट भी देख लीजिए, यहाँ से भी जॉब वाला भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब चलते हैं आपका जो 18 का जो पेपर है और 19 का पेपर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देख लीजिए, आपका 18 का पेपर हम लेकर आ गए हैं। BEL 102 आपका कोड है और पेपर का नाम एडवांस रीडिंग एंड राइटिंग स्किल 2018 का ये पेपर है। पैटर्न आपका चेंज हो चुका है, ये आपको मालूम ही है। पहले 3 सेक्शन आते थे, अब सिर्फ 2 आते हैं। 2 में आपको 2 घंटे देने होते हैं। 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, लेकिन अब आपका पेपर वही पैटर्न रहेगा इंग्लिश में भी जो पेपर में पैटर्न आपका रहा है अभी तक। और आज के पेपर का इंग्लिश के बारे में किसी ने नहीं बताया कि किस तरह से आपका पेपर आज आया था। ख़ासतौर से मुझे बीए फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मैसेज का बहुत इंतज़ार था, क्योंकि आपका ग्रामर का सारा पोर्शन था। तो आपका ग्रामर की प्रैक्टिस कैसी रही और पेपर आपका कैसा रहा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे आपका सिलेबस, यहाँ पर किस तरह के आपके क्वेश्चंस बने हैं। तो राइट ऐसे, ठीक है, आपका फेवरेट लीडर, माय रोल मॉडल। अब ये इस तरह के क्वेश्चन आप मुझे लगता है बचपन से ही करते आ रहे हैं, ऐसे राइटिंग तो बहुत इजी है आपके लिए।
अब यहाँ पर ये जो टॉपिक पूछे गए हैं, ज़रूरी नहीं आपसे यही टॉपिक पूछे जाएँ, कुछ और भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे राइटिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक आपके सामने आए, आप आराम से उस टॉपिक को कर सकें। अब यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन दे दी है एचआर को कि आपको इस पोस्ट के लिए या फिर ये इस एड्रेस पर एक एप्लीकेशन डालनी है। तो ये आपको तैयार करनी है, एप्लीकेशन राइटिंग आपको आनी चाहिए। ड्राफ्ट रिज्यूम ऑफ अबाउट किस तरह से आप तैयार करोगे उसके बारे में। अब इससे इजी और क्या होगा, यहाँ पर पैसेज दे दिया गया है, क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। बड़े आसानी से आप पैसेज में से क्वेश्चंस निकाल सकते हो, कोई इसमें टिपिकल नहीं होता है, कहीं से बुक से नहीं उठाया है, कुछ नहीं पूछा गया, सीधे सीधा बहुत इजी मुझे लग रहा है, बहुत इजी है पेपर। जो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पेपर मुझे इजी लगा, क्योंकि मैंने भी अभी देखा, डायरेक्ट आपके लिए लेकर आई हूँ। मैंने कोई इसकी रीडिंग नहीं की, कुछ नहीं देखा, डायरेक्ट आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सिलेबस भी और पेपर भी, तो मुझे लगा जो क्वेश्चंस आपके लॉन्ग में आ रखे हैं तो उन पे आपकी पकड़ अच्छी होगी और आप आराम से उसको अप्लाई कर पाओगे। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट आपको डालनी है, किसके लिए, ये टॉपिक आपको दे दिया गया। अब रिपोर्ट इस टॉपिक को लेकर भी आ सकती है, दूसरे टॉपिक को भी लेकर आ सकती है। तो रिपोर्ट की राइटिंग आपको आनी चाहिए, किसी भी टॉपिक को लेकर आए। शॉर्ट नोट है यहाँ पर आपका, देख लीजिए यहाँ पर। अब इसमें भी आपकी उन्होंने चॉइस दे दी है कि आपकी कोई भी मेमोरी हो आप उसके ऊपर लिख सकते हो। अब यहाँ पर इन्होंने दे दिया है ये पैराज की, इसके बारे में थर्ड क्वेश्चन आप देख लीजिए, काफ़ी लेंथी है ये, इसको पढ़ लेना आप आराम से। चलिए हम चलते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन पे। राइट ए नोट एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग, बहुत अच्छा है। रिपोर्ट यहाँ पर भी आ चुकी है, ठीक है। पैराज वर्ब्स देखिए आ चुके हैं, जो टॉपिक मैंने आपको बताया था आ चुका है। साउंड पैटर्न आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडल्स भी आ चुके हैं आपके। बस यही हद तक आपके क्वेश्चन थे। अब देखते हैं 19 में आपका किस प्रकार से क्वेश्चन बना था। टॉपिक जो बताए गए हैं वो आपके आए हैं, और राइटिंग स्किल आपको 2-3 टॉपिक हैं इसमें, ये उस पर लिखना आपको आना चाहिए। चलिए 19 का पेपर देख लीजिए आप, वही पेपर का नाम है और 19 का आपको दिखाई दे रहा है, ये 19 का आपका पेपर है। पैटर्न मैं बार बार नहीं बताऊंगी, बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर भी देखिए वही ऐसे राइटिंग आ चुकी है, डिजिटल इंडिया द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। अब देख लीजिए, बिल्कुल भी आपको थोपे नहीं गए कि आपके इसके ऊपर ही आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पर आपकी चॉइस है, ठीक है। वन टॉपिक आपको करना है, और ये टॉपिक ऐसे हैं कि इस तरह के टॉपिक आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हो आराम से, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। और ये 20 नंबर का आपका टॉपिक है, द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो बेस्ट मोमेंट आप उसमें अलग अलग पैराग्राफ बनाकर काफ़ी सारे टॉपिक आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं आप एक ही मोमेंट को उसमें अप्लाई करो, आपके कई मोमेंट होंगे आपके लाइफ के, तो वो सारे ही आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको पढ़ लीजिए इसको। फिर चलते हैं हम आपके बी सेक्शन, इसमें ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट है जॉब एप्लीकेशन, ये ऊपर भी आया था, तो इसको भी अब थर्ड क्वेश्चन ये वही पैसेज वाला आ चुका है, ऐसे ही ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन अगर आप करोगे तो 20 नंबर आपके आराम से बने रहेंगे। मुझे लगता है थर्ड क्वेश्चन आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, और एक ऐसे वाला आप अप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है 15 नंबर आपके कहीं नहीं गए, टोटल आपके 30 नंबर ए सेक्शन में आराम से बन जाएंगे। अब आते हैं बी सेक्शन में, ठीक है। तो ऐसे राइटिंग अच्छे से कर लीजिए। यहाँ पर अब आप आ गए हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए इसको थोड़ा। एंटीथीसिस, ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटीथीसिस, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या आप इससे समझते हैं, ठीक है। और एलोगरी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से गिव एग्जांपल, यानी कि विद एग्जांपल यहाँ पर आपको इसको समझाना है क्या है क्या नहीं है। फिर यहाँ पर राइट ए एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन आपको लिखनी है, एप्लीकेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। यहाँ पर ऐसे राइटिंग फिर दोबारा से इन्होंने पूछ लिया है, और यहाँ पर व्हाट आर द बेसिस ऑफ ऐसे राइटिंग, क्या होते हैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैराडॉक्स,
तो यहाँ पर भी वर्ब के बारे में आपसे पूछ लिया गया, ड्राफ्ट आपसे पहले भी पूछा गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस देख लीजिए, आप रिपीट ही हो रहे हैं। बस लॉन्ग क्वेश्चन पे आप थोड़ा फोकस करिएगा अपना, तो 30 नंबर आराम से बनेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन 10-10 नंबर के आप अगर चारों करके आते हैं तो 6 से 7 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। अगर आप करते हैं 4-6 नंबर भी आपको मिलते हैं तो कितने हो जाएंगे आपके 24 नंबर आपको यहाँ मिल गए हैं। तो सीधा सीधा आपके कितने नंबर 54-60 क्वेश्चन आराम से नंबर आप खींचकर लेकर जाओगे। और अगर आप और अच्छे से तैयारी करते हैं और आपका लिखने का पैटर्न क्या है ये भी मैटर करता है। सिर्फ यही नहीं मैटर करता है कि मैंने आपको बताया पेपर में आया और आपको वो याद था, आपने अप्लाई भी कैसे किया आंसर को, वो भी बहुत मैटर करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छे से सारे टॉपिक पढ़े और एज ए इट आपके टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आ गए, लेकिन उसके बाद भी आपने वहाँ पर बहुत अच्छे से उस आंसर को अप्लाई नहीं किया कॉपी के ऊपर, तब भी आप पीछे रह जाते हो। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन उनका लिखने का तरीका बहुत अच्छा होता है, वो वहाँ पर नंबर खींच कर ले जाते हैं। तो नंबर खींचने का तरीका सिर्फ आपके अप्लाई करने पर आता है कि आप आंसर किस तरह से अप्लाई करते हो। तो यही फंडा होता है ज़्यादा नंबर खींचने का। पढ़ा हुआ सबका आता है, किसी का ज़्यादा आ जाता है, किसी का कम आता है, लेकिन अगर आपने अप्लाई बहुत अच्छे से किया है और आपने क्वेश्चंस भी पूरे नहीं किए तो आपके नंबर अच्छे आते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। आपको वही लास्ट में कहना है हमने कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, केयर कीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करते रहिए। और क्या करना है, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो करके जाइए, शेयर कीजिए और लाइक भी ज़रूर करते रहिए।